जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने रखी हुई है। स्टमक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके नीचे ही जो लीवर के साथ ही जो है हमारे पास क्या पाया जाता है, पेंक्रियाज पाया जाता है। पेंक्रियाज पाया जाता है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लीफ लाइक ऑर्गन है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक लीफ है। ये जो शेप नजर आ रही है आपको, क्या है, ये लीफ की तरह है, पत्ते की तरह है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, इट इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ मौजूद होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कहाँ पाया जाता है, ये बिलो स्टमक। ठीक है, स्टमक के नीचे। और ये आगे जो है जो ड्यूडिनम होती है हमारे पास, जिसमें जहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, उसके दो आर्म्स में, दो आर्म्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिटवीन टू आर्म्स ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, आर्म्स ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है ये स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, जो ये सिक्रीशंस करता है उसको हम पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस कहते हैं। सिक्रीशंस में इनके जो फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो है ये लबलबा होता है, ये भी पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ऐसे जो है एंजाइम बनाता है जो कि हम खाना, जो हम फूड डेली खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, हमारे पास जो है लीवर है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, लीवर के जो है 2 पार्ट हैं। ठीक है, लीवर के साथ ही जो है नीचे वाली साइड पे ये स्टमक है। स्टमक के ये बिलो, ये जो स्टमक है इसको हमने थोड़ा सा लाइट फॉर्म में रखा हुआ ताकि नजर आ सके नीचे से आपको कि ये स्टमक के नीचे गया हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ड्यूडिनम का पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है किस चीज का है, ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनम के स्पेलिंग जो है थोड़े से ठीक कर लेते हैं, DUODENUM। ड्यूडिनम जो है इसके बीच में, ये दोनों ड्यूडिनम इसके बीच में जो है ये पाया जाती है। ठीक है, और इसकी सिक्रीशंस जो है, एंजाइम्स जो है, उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं अब हम। जी, हमारे पास जो पहला एंजाइम आया है वो है अमाइलेज। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, उसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, हमारे पास एंजाइम है जी। और अमाइलेज है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, स्टार्च को। ठीक है, जो हम मीठी चीजें खाएंगे उसको तोड़ेगा। और ट्रिप्सिन सेकंड हमारे नंबर पे हमारे पास आता है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ब्रेक करेगा किसको, प्रोटीन को, किस फॉर्म में, हमारे पास कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, लाइपेज आ जाता है जी, जो हमारे पास थर्ड एंजाइम है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ ले आते हैं, थर्ड एंजाइम है। और लाइपेज का क्या काम है, जैसे नाम से जाहिर है, जो फैट्स, जो कि हम चीज़ें लिपिड वाली चीज़ें खाते हैं, फैट्स जो होती हैं उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा। फैट्स हमें पता है जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं उसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और सिक्रीशंस होती हैं जो कि इंटेस्टाइन में होती हैं, उनके नाम भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद यहाँ पर ही सारी सिक्रीशंस आती हैं। ये आपको इसका पोर भी नजर आ रहा है, ये जो है हमारे पास लीवर से जो बाइल लेकर आने वाली डक्ट है, और ये जो पेंक्रियास लेने वाली डक्ट है वो सेम होती है। ठीक है, जो डक्ट है वो सेम है। तो ये जब यहाँ पर हमारे पास ड्यूडिनम में आएगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में आएगी, ये हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन आंत है। ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 2 एंजाइम है। ठीक है, उसकी वॉल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है, वॉल्स से सिक्रीट होते हैं, तो वो क्या चीज़ सिक्रीट करती हैं, हम लिख लेते हैं इधर, सिक्रीट सेक्रीट करती हैं ये जी। हमारे पास 2 तरह के एंजाइम, एक है अमाइनो पेप्टिडाइजेस, दूसरे हैं डाइसेक्राइडाइजेस। ठीक है, ये 2 हैं। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, अमाइनो जो होगा वो पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरे हैं डाइसेक्राइड्स जो होते हैं, वो जो हैं ग्लूकोज और माल्टोज, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को
जो कि इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इन सब को। जो लैक्टोज होती है या सुक्रोज होती हैं, ये तीनों जो हैं हमारे पास एग्जांपल्स हैं डाइसेक्राइड्स की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास शुगर के दो दो यूनिट्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब डाइसेक्राइड्स जो होते हैं इसमें कितने यूनिट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ लिख लें डाइसेक्राइड्स, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब 2 शुगर यूनिट्स जो हैं जब इन ये मिलके बने हुए हैं तो ये ब्रेक होंगे तो हमारे पास ग्लूकोज के यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने से हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ये करता कौन है, डाइसेक्राइडेसिस। इसी तरह पेप्टाइडेसिस को अमाइनो पेप्टाइडेसिस कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन में आ जाता है। तो ये थे हमारे पास इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशंस थी, ठीक है। और हमने डिस्कस किया है पेंक्रियाज को, जो कि लबलवा कहलाता है उर्दू में। ये 3 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनको पेंक्रियाटिक अमाइलेसिस भी कहते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन भी कहते हैं, लाइपेसिस, 3 है इनके नाम। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है एक ऑर्गन को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में रोल प्ले करता है, इसका नाम है पेंक्रियाज।